ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हमने श्रवण किया था, पृथु महाराज ने बड़ा सुंदर प्रसंग बताया था। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति जब आर्य संग में, आर्यों के संग में भगवान की महिमाओं का गान सुनता है तो वो सबसे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसकी रति भगवान के प्रति इतनी बढ़ जाती है कि वो इन महान भक्तों का संग फिर छोड़ नहीं सकता है। तो हम देख सकते हैं, हमने इस विषय पर कुछ पहले भी चर्चा की थी। आर्य संग में पहले बताया जाता है कि सारी पृथ्वी पर लोग आर्यन ही थे, सारी पृथ्वी के ऊपर। मतलब लोग भगवान के विषय में उनकी रुचि थी, भगवत ज्ञान में वो उन्नति करते थे। मतलब वैदिक सभ्यता सब जगह थी। आज भी अगर आप कहीं पर जाएंगे, जैसे अगर आप श्रीलंका में भी जाते हैं, आप भूटान में जाते हैं, आप अगर यहाँ तक थाईलैंड की तरफ भी जाते हैं, मलेशिया की तरफ जाते हैं, सब जगह आप देख सकते हैं कि आज भी वैदिक सभ्यता के कुछ अंश आपको सब जगह देखने को मिल जाएंगे। चाहे वो यूरोपियन कंट्री हो, अमेरिकन देश क्यों ना हो। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि जब भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जब ये वैदिक सभ्यता को लेकर के पाश्चात्य देश गए तो बड़ी ही आतुरता के साथ में उन्होंने इस कृष्णा भावनामृत को कैसे अपना लिया। तो ये प्रश्न उठता है। तो अब हम समझ सकते हैं। देखिए, पहले क्या था? पहले सारे पृथ्वी पर लोग आध्यात्मिकता में प्रगति करते थे, इसलिए सारे पृथ्वी के जो लोग थे उनको आर्यन कहा जाता था। वैदिक सभ्यता हर एक जगह पर थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, आज जिसे भारतवर्ष कहते हैं, पहले पूरी पृथ्वी को भारतवर्ष कहते थे। आज जिसे भारतवर्ष कहते हैं बड़ा छोटा स्थान हो गया है। तो आज हम लोग देख सकते हैं, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, भूटान हो, जितने भी हम प्रदेश कह सकते हैं, पूरी पृथ्वी को भारतवर्ष बताया जाता था। तो मतलब पूरी पृथ्वी के ऊपर वैदिक सभ्यता थी, लोग भगवान की भक्ति में उन्नति करते थे। धीरे धीरे क्या हो गया, केवल ये जो आज का जो रीजन बताया जाता है भारत का, केवल यहाँ पर प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि लोग वैदिक सभ्यता का पालन कर रहे हैं। अन्यथा धीरे धीरे सभी जगह पर लोग जो हैं केवल भौतिकतावाद में डूबे हैं। जैसे पाश्चात्य देश में आप देख लो, केवल भौतिक सभ्यता में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, मोटर कार है, अनेकों प्रकार की टेक्नोलॉजी है, केवल भौतिक उन्नति है।
भगवान में लोगों का प्रैक्टिकली विश्वास ही नहीं है। चर्च खाली पड़े हुए हैं क्योंकि लोग ये इज़म कहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मटेरियलिज्म है। हिंदुइज्म, ये इज़म वो इज़म में अब लोगों का जो है उनका ध्यान नहीं है। लेकिन इनके पूर्वज जो थे, इनके पूर्वज थे वो भी आर्यन थे। इसलिए आज जब थोड़े सालों पहले की बात है, जब प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश को गए, क्योंकि उनके पूर्वज आर्यन थे इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं हुई और बड़ी सुलभता के साथ में, बड़े ही उत्साह के साथ में उन्होंने जो है कृष्ण भावनामृत को अपनाया। तो इसलिए आज हम लोग देखते हैं देश में, विदेशों में, हर जगह पर, अमेरिका में, अफ्रीका में, सब जगह पर कृष्ण भावनामृत लोग जो हैं अपना रहे हैं। तो ये हम जो है उसका कारण समझ सकते हैं। दूसरा, ये प्रसंग भी उठ सकता है, जो लोग कहते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, जो लोग कहते हैं कि भगवान में कोई गुण नहीं है, भगवान निर्गुण है, वो लोग सोच सकते हैं कि भाई तुम भगवान में मिलने को छोड़ करके केवल्य जिसे कहते हैं कि मैं आत्म साक्षात करने के पश्चात भगवान से एक हो जाना चाहता हूँ, भगवान में मिल जाना चाहता हूँ जो निर्गुण है, निराकार है। तो ये आपने सुना होगा। तो वो लोग पूछ सकते हैं कि भाई तुम सारी जिंदगी क्या भगवान के नाम का जप करते रहोगे? क्या तुम सारी जिंदगी भगवान की कथाओं का श्रवण मात्र करते रहोगे? क्या तुम ये सब छोड़ करके भगवान में लीन नहीं हो जाना चाहते हो, भगवान के साथ एक नहीं बन जाना चाहते हो? तो पृथु महाराज कहते हैं वो केवल कौन कर सकता है? केवल जानवर। क्योंकि जिस व्यक्ति ने भी एक बार भी, अनेकों बार नहीं, एक बार भी अगर भगवान की कथाओं का, भगवान की लीलाओं का श्रवण किया है, उसकी रुचि, उसकी आसक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वो केवल महान संतों के समागम में, उनके संग में भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहता है। ये उन्होंने जो है बताया था। और उन्होंने उदाहरण भी दिया था कि माता लक्ष्मी जो हमेशा भगवान के संग में रहती हैं, उनकी भी ये इच्छा थी, उन्होंने भी अनेकों प्रकार की तपस्याएं ग्रहण की, गोपियों के संग में भगवान की लीला, भगवान के गुणगान सुनने के लिए। अब आगे देखिए वो क्या बताते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है। वो कहते हैं अथ आ भजे, इसलिए हे भगवान आ भजे, अब मैं आपकी भक्ति सेवा में लगना चाहता हूं। किनकी भक्ति सेवा में? अथ आ भजे तव, आपकी भक्ति सेवा में मैं लगना चाहता हूं। और आप कौन हैं? अखिला पुरुषोत्तमा। अखिल का मतलब है पूरे जगत के, पूरे ब्रह्मांड के पुरुषोत्तमा, जितने भी पुरुष हैं सबसे उत्तम पुरुष आप हैं। मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि भगवान, जिन्हें हो सकता है अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से हम क्यों ना बोलें, कोई भगवान बोलता है, कोई क्राइस्ट बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, ऐसा नहीं है कि जो भगवान है और हम जो मनुष्य हैं उनमें कोई अंतर नहीं है। हम भी एक दिन भगवान बन सकते हैं, कई बार लोग ऐसा सोचते हैं। तो यहां पर पृथु महाराज कह रहे हैं ऐसा नहीं है, अनेकों पुरुष हो सकते हैं, लेकिन वो कौन है? भगवान कौन है? पुरुषोत्तमा। सभी प्रकार के पुरुष में उत्तम पुरुष बताए जाते हैं।
सभी से उत्तम पुरुष हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो किनकी सेवा में लगना चाहते हैं, किनकी भक्ति सेवा में लगना चाहते हैं? अथ आ भजे तव अखिल पुरुषोत्तमा, आप जो सारे ब्रह्मांड के, अखिल ब्रह्मांड के जो स्वामी हैं, जो सभी पुरुषों में उत्तम हैं, मैं उनकी सेवा में, भक्ति सेवा में लगना चाहता हूं। और आगे क्या कहते हैं, क्यों लगना चाहते हैं भाई? वो अखिल पुरुषोत्तम में ऐसा क्या है कि आप उनकी सेवा में लगना चाहते हैं? क्या स्पेशल है, क्या विशेष है उनके अंदर में? क्यों नहीं आप, इतने सारे लोग हैं, उनकी सेवा में क्यों नहीं लगते हो? तो कहते हैं गुणालयम, भगवान जो है अखिल गुणों के भंडार हैं। इस भौतिक सेवा में, इस भौतिक संसार के अंदर में अनेकों पुरुष हैं, उनके अंदर में भी थोड़े बहुत गुण हैं, लेकिन क्या वो सभी गुणों के भंडार हैं? जो पुरुषोत्तम है, जो भगवान है, वो सभी गुणों के भंडार हैं। हमारे अंदर में, इधर के अंदर में, किसी के अंदर में दया है, किसी के अंदर में महानता है, अनेकों प्रकार के गुण हम देख सकते हैं लोगों में, लेकिन थोड़ी मात्रा में होते हैं, कुछ गुण होते हैं। सभी गुण पूरी मात्रा में वो केवल भगवान के अंदर में है। तो इसलिए वो कह रहे हैं मैं आपकी सेवा में लगना चाहता हूं। और वो उदाहरण देते हैं, वो कहते हैं पदम करेव लालसः। पदम करेव ये माता लक्ष्मी का एक और नाम है, जो अपने हाथ में कमल के फूल धारण किए हुए हैं। पदम का मतलब होता है कमल का फूल, करेव का मतलब है अपने हाथ में। तो माता लक्ष्मी वो भी लालसा कर रही हैं, उनकी भांति मैं भी लालसा कर रहा हूं कि आपकी जो पुरुषोत्तम है, जो गुणालयम है, जो सभी गुणों के भंडार हैं, मैं आपके चरण कमलों की सेवा में लगना चाहता हूं, माता लक्ष्मी की भांति। तब प्रश्न ये उठेगा, क्या माता लक्ष्मी क्रोधित नहीं हो जाएंगी? क्या उनका द्वेष तुम्हारे से नहीं बढ़ जाएगा? क्योंकि माता लक्ष्मी तो भगवान की सेवा में हमेशा लगी रहती है, आप भी वही लालसा कर रहे हैं कि मैं भी माता लक्ष्मी की भांति आपकी सेवा में लगना चाहता हूं। तो क्या कंपटीशन नहीं बढ़ जाएगा? वो भी लगी है, आप भी लगे हैं, अनेकों भक्तगण भी लगे हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझना। देखिए, भौतिक संसार में हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमसे आगे बढ़ जाता है किसी भी चीज में, तो सबसे पहले क्या होती है? ईर्ष्या जागृत हो जाती है। हमारे मन के अंदर में उस व्यक्ति के प्रति द्वेष आ जाता है कि ये मेरे से आगे कैसे निकल गया। तो हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ अड़चन डालना चाहते हैं ताकि वो मेरे से आगे ना निकल सके। ये भौतिक चेतना है, ये भौतिक संसार में है। लेकिन जब व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगति कर जाता है, तब दूसरे प्रकार की चेतना होती है, दूसरे प्रकार के विचार होते हैं। जब कोई व्यक्ति देखता है कि ये व्यक्ति भगवान की भक्ति में आगे बढ़ गया है, तो द्वेष नहीं बढ़ता है, प्रसन्नता बढ़ जाती है, उत्साह बढ़ जाता है, प्रेरणा बढ़ जाती है कि देखो ये व्यक्ति भगवान की भक्ति में कितना आगे बढ़ गया है, मैं भी इससे प्रेरणा लेकर के इसी प्रकार से भगवान की भक्ति में लगना चाहता हूं। यही प्रेरणा तो पृथु महाराज ले रहे हैं कि माता लक्ष्मी जैसे सदैव भगवान नारायण की सेवा में लगी हैं, उनकी प्रेरणा लेकर के मैं भी भगवान के चरण कमलों की सेवा करना चाहता हूं। लेकिन फिर भी उनको थोड़ा भय है। क्या भय है?
वो कहते हैं क्योंकि एक ही भगवान की सेवा लक्ष्मी भी कर रही है, मैं भी कर रही हूँ, मैं भी करना चाहता हूँ, तो हो सकता है कि कुछ कंपटीशन आ जाए और हो सकता है कि कभी हम लोग आपस में झगड़े भी। तो ये हम समझ सकते हैं। देखिए, भौतिक संसार में ऐसा हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, भगवान के असंख्य भक्त होते हैं। अगर वृंदावन में भी देखें तो भगवान के असंख्य भक्त थे, जैसे गोपियां थी, और सभी गोपियों के बीच में स्पर्धा है, लेकिन उसे बोलते हैं हेल्दी कंपटीशन। जैसे संसार में भी हम लोग कहते हैं ना, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। तो आध्यात्मिक संसार में वो ऑटोमेटिकली है। किसी का भी द्वेष नहीं होता है कि इसने ज्यादा कर लिया, इसने क्यों ज्यादा कर लिया, मैं ज्यादा करना चाहता हूं। वो नहीं होता है। केवल प्रेरणा मिलती है कि ये भक्त अच्छे प्रकार से भगवान की सेवा में लगा है। जैसे सारी गोपियां वो प्रेरणा लेती हैं श्रीमती राधा रानी से कि राधा रानी जो है भगवान कृष्ण की सेवा इतने उत्साह के साथ में करती हैं, तो वो सब प्रेरणा लेती हैं कि हम भी राधा रानी की भांति भगवान की सेवा में लग सके। इस प्रकार से होता है। तो यहां पर पृथु महाराज जो है वो जस्ट इमेजिन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं भी भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगा हूं, माता लक्ष्मी भी लगी है और आपस में हमारा कभी झगड़ा हो सकता है। क्योंकि दोनों का ध्यान एकांत भाव से पूर्ण रूप से केवल भगवान की सेवा में लगा रहेगा। तो ये महत्वपूर्ण बताया जाता है। और ये भी हमें समझना है, माता लक्ष्मी का भगवान से संबंध माधुर्य रस में है। पृथु महाराज का भगवान से संबंध दास्य भाव में है, माधुर्य भाव में नहीं है। जैसे पति पत्नी का जो प्रेम होता है वो अलग भावना होती है, और स्वामी और उसके दास का जो भाव होता है वो अलग होता है। तो पृथु महाराज भगवान की सेवा दास की भांति करना चाहते हैं, जैसे माता लक्ष्मी भी दास की भांति भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगी है। तो और इसके बारे में चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।